हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, है कि नहीं? तो क्या है, सब लोगों को हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है कि नहीं मित्र? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इसको वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं इसके बारे में, हमारी क्लास को वो पढ़े बच्चा। ठीक, बस इतना ही कहना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ना आपका टाइम वेस्ट हो, उसके लिए हम लोग अपना टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलेंगे। हम लोगों ने आर्टिकल कल 123 के बारे में डिस्कस किया था। जो 123 होता है, इसके बारे में ये बताया था कि राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, किन किन विषयों पर ला सकता है, ये भी हमने बात की थी और बताया था कैसे लाया जाता है। इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा किए थे कल, है कि नहीं? तो इन्हीं बातों को आगे की ओर बढ़ाते हुए एक आर्टिकल और मिलता है जो राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है, जिसे हमने बताया था कि आर्टिकल 72 के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति का आर्टिकल बारे में 72 क्या कहता है, बस इसके बारे में समझिए। आर्टिकल 72 ये कहता है, देखें भाई, कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया। क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। समझिए बात को। क्लाइमेसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, समझ रहे बात को? जो राष्ट्रपति की पावर है वो क्षमादान कर सकता है, समझ रहे बात को? लेकिन ये क्षमादान करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता कि चलो आओ भैया, तुम्हें सजा हो गई, हम तुम्हें माफ करते हैं, क्षमा कर दिया। ऐसा राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए उसे मंत्रिपरिषद की सलाह जरूरत होती है। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद से सलाह करते हैं, भैया तभी समाप्त, हम क्या क्षमा कर सकते हैं, ऐसे इच्छा नहीं है कि कर सके। समझ रहा बात को? राष्ट्रपति कठपुतली शासक है भाई साहब, जो मंत्रिपरिषद कहेगी वही राष्ट्रपति करेगा। हमने आप लोगों को आर्टिकल 74 में बताया था इस बात को, है कि नहीं? तो क्षमादान शक्ति है, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह उचित जरूरी होती, क्योंकि उसे लेना होता है इससे कि भैया हम करें या ना करें, बताइए साहब। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। समझ रहे बात को? तो जिसे चाहेगा वही माफ हो सकता है, और राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री चाहेगा वही हो सकता है, कहने का मतलब है। लेकिन हमारे संविधान में जो लिखा है उन बातों को समझेंगे, राजनीति मुद्दे पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। चलिए भाई, तो हम लोग को कहने का मतलब है कि जो भी राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करेगा, क्लाइमेसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट करेगा, तो वो मंत्रिपरिषद जो होगी उसकी सलाह पर ही करेगा। लेकिन याद रखें, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होती है। न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होती, पुनराविलोकन नहीं होती है। कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति ने किसी को क्षमा कर दिया तो उसको दोबारा से कोर्ट में आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। समझ में आई बात? अगर राष्ट्रपति जी ने कह दिया जाओ तुम्हारी मृत्यु दंड खत्म या तुम्हें मृत्यु दंड होगी,
तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, इस पर दोबारा से सुनवाई नहीं होगी। याद रखें, ये राष्ट्रपति का कहना है। राष्ट्रपति ने अगर क्षमा कर दिया तो आप दोबारा से जाकर नहीं कह सकते कि हमें फांसी की सजा दे दो, है कि नहीं। कहने का मतलब यही है, समझिए बात को। न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, लेकिन याद रखना दोस्त, हो सकता है। एक कंडीशन कह दी भैया, हो सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में हो सकता है? तो याद रखिए दोस्त, किस कंडीशन में होगा? जब राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जब राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्ति में या राष्ट्रपति ने अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग भेदभावपूर्ण किया हो या मानवतावाद न किया हो या अतार्किक अगर ये शक्ति इसने क्षमादान कर दी है या भेदभावपूर्ण से किया है क्षमान कि ये हमारा पुत्र है तो हमने इसे क्या कर दिया, माफ कर दिया, या कोई तर्क नहीं मिला फिर भी उसने क्षमा कर दिया, तो उसके खिलाफ दोबारा से सुनवाई हो सकती है। मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है इस बात पे। बस इन्हीं बातों को आपको पकड़ना है और आगे की ओर बढ़ते चलना है। समझ में आ रही बात आपको? तो आगे की ओर चलें भाई, इतना नोट करें, फिर हम बताते हैं आपको कि राष्ट्रपति किन किन मामलों में क्षमा कर सकता है, कितनी प्रकार की शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास जो वो क्षमा कर सकता है। बस इन्हीं बातों को हमको पढ़ना है। और आपने कहीं भी इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा दावा है, चैलेंज है, पूरे यूट्यूब पर चैलेंज है इस बात का कि कोई भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको अगर समझा दे तो आप बताना। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त आगे की ओर। पहले इतना नोट करें, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। नोट करें, चलिए भाई देखें अगला पॉइंट हमें क्या मिलता है। इन सभी के बारे में हमें आगे चर्चा करनी है कि अब आगे क्या होगा, राष्ट्रपति किन किन मामलों में क्षमा कर सकता है, यही तो बातें हमें पढ़नी हैं। देखिए ज़रा, तो याद रखिए दोस्त, राष्ट्रपति 3 कंडीशन में क्या है, 3 कंडीशन में क्षमा कर सकता है। कौन कौन सी कंडीशन है पहले वो समझें। पहली कंडीशन ये है दोस्त, यदि किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, मृत्युदंड दिया गया है तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकता है। समझ में आई बात? कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुना दी है तो उसका पत्र जो है वो क्षमा के रूप में या क्षमा याचिका के रूप में राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। समझ में आई बात? मतलब वो क्षमा मांग सकता है राष्ट्रपति जी से, है। तो ये पहला केस। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि सैनिक न्यायालय के द्वारा, सैनिक न्यायालय मतलब मिलिट्री कोर्ट के द्वारा, सैनिक न्यायालय के द्वारा यदि सैनिक न्यायालय के द्वारा यदि दंड दिया गया है तो भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमा दे सकता है। तीसरी कंडीशन, यदि उस व्यक्ति ने भारतीय दंड विधि का उल्लंघन किया, भारतीय दंड विधि का उल्लंघन किया है, तब भी क्या कर सकता है। अगर उसने मतलब कहने का मतलब है कि उसने यदि दंड विधि का उल्लंघन किया है या आईपीसी का उल्लंघन किया है
तो उसे क्या हो सकता है, दंड, या कह सकते हैं ये क्षमा कर सकता है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। इन तीनों कंडीशनों में ही क्षमा उस व्यक्ति को कर सकता है। इन बातों को आप समझ लें कि राष्ट्रपति कब कब कर सकता है। तो 3 कंडीशन है जब वो क्षमा कर सकता है। पहली कंडीशन, यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दी गई हो। दूसरी कंडीशन, अगर उस व्यक्ति को दंड जो है वो सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो भी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। तीसरी कंडीशन, अगर किसी भी व्यक्ति ने आईपीसी की धारा जैसे 370, 302, 204 इन प्रकार की जो धाराएं होती हैं, अगर उनका उल्लंघन किया है तब भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। इन 3 कंडीशनों में ही राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, मतलब क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है इन्हीं तीनों मामलों में, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक, बात समझ में आई। चलो आओ आगे की ओर। अब बात ये आती कि राष्ट्रपति कितने प्रकार से क्षमा कर सकता है। अब यही बात समझें कि राष्ट्रपति के पास कितनी प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं। तो याद रखें, राष्ट्रपति जी के पास 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं। 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं। क्षमादान शक्तियां हैं। ठीक, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं राष्ट्रपति जी के पास। वो राष्ट्रपति जी प्रयोग करता है इन तीनों मामलों में, इन 5 शक्तियों का प्रयोग करता है। देखें कौन कौन सी क्षमादान शक्ति। पहली आपको मिलेगी लघुकरण, जिसे कम्युटी बोलते हैं। लघुकरण, कम्युटी, ठीक, या कमिट बोल सकते हैं। अब याद समझे दूसरी क्या होती है। पहले हम लोग 5 को देखते हैं, फिर इसके बाद में पढ़ते हैं। जो आपको दूसरी मिलेगी, कहने का मतलब है, और तीसरी मिलेगी, चौथी मिलेगी, 5वीं मिलेगी। इस प्रकार से 5 क्षमादान शक्तियां हैं राष्ट्रपति। अगली आपको मिलेगी विराम, ठीक, और अगली आपको मिलेगी परिहार, फिर मिलेगी प्राविलंबन, इसके बाद आपको मिलेगी क्षमा, ये मिलेगी। इनका प्रयोग राष्ट्रपति इन 5 शक्तियों का प्रयोग करता है। ये कब कब करता है समझिए, किस कंडीशन में कौन सी होती है। याद रखें, लघुकरण का मतलब होता है कम्युटी। कहने का मतलब है कि इसमें दंड की प्रकृति को बदला जा सकता है। इसमें दंड की प्रकृति को बदला जा सकता है, बदला जाता है, ऐसा लिखे, बदला जाता है। जो आपकी लघुकरण का मतलब होता है कि इसमें दंड की प्रकृति को बदला जाता है। समझ में आई बात समझें। कहने का मतलब, एग्जाम्पल, जैसे किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया, अब उसे मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल देना, आजीवन कारावास में बदल देना। ठीक, ये आपकी क्या है, प्रकृति ही तो बदली गई है, सजा है। लेकिन यह जैसे कह सकते हैं कि 10 वर्ष का जो कह सकते हैं कठोर कारावास हुआ, कठोर कारावास को कह सकते हैं 5 वर्ष के कठोर कारावास में 5 वर्ष के साधारण कारावास में बदलना, साधारण कारावास में बदलना। कहने का मतलब है, कठोर का मतलब होता है कि जब आपको सजा सुनाई गई होगी तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, पेड़ काटने पड़ते हैं, मतलब मेहनत का काम करना पड़ता है आपको। जब कठोर कारावास मतलब कठोर काम करने पड़ते हैं उस जेल के अंदर। आपने देखा होगा पिक्चरों में कि बहुत सारे कैदी गए और पहाड़ पे पत्थर तोड़वाए जा रहे हैं जिससे गिट्टी बन रही है ना। तो इस प्रकार का कठोर कारावास होता है। और साधारण कारावास मतलब ज़्यादा आपसे काम नहीं कराया जाएगा, आपको केवल जेल में रखा जाएगा, थोड़ी मोटे से काम करने होते हैं, लेकिन आपको जेल में भी वेतन मिलता है ना। अगर वहाँ भी आप काम करते हैं जेल में तो आपको काम मिलता है। ठीक है, समझ रहे बात को। लघुकरण मतलब कमेटी, कहने का मतलब है कि जब आपकी दंड की
प्रकृति को बदलना, ये लघुकरण कहलाता है। तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है कि अगर आपको मृत्यु दंड दिया है तो आपकी आजीवन कारावास में बदल सकता है राष्ट्रपति, ये उसकी पहली शक्ति है। या आपको 10 वर्ष के कठोर कारावास दिए है तो आप उसकी क्या कर सकता है, वो 5 वर्ष के साधारण कारावास में बदल सकता है। समझ तो बात। तो इसको नोट करें, फिर आगे की ओर हम लोग मैं कह सकते हैं परिहार के बारे में बात करें, विराम के बारे में बात करें, सारी चीज़ों को एक एक के बारे में बात करें। तो पहले इसको नोट करें, फिर आगे की ओर चलें। नोट करिए। चलिए, हो गया होगा नोट। तो ये आपका लघुकरण हुआ जिसे कमिट कहा गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे परिहार। दूसरी लिख सकते हैं परिहार। परिहार का मतलब होता है रीमिशन। रीमिशन MISSION, MISSION, रीमिशन। कहने का मतलब है कि आपका मिशन जो था वो दोबारा से आ गया। देखें, रीमिशन का मतलब होता है दोस्त कि सजा को कम करना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि सजा को कम करना ही क्या कहलाता है? परिहार कहलाता है या रीमिशन कहलाता है। समझिए जरा एग्जाम्पल के रूप में। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें? आपको मिला कि आपकी 20 वर्ष का कारावास था। 20 वर्ष के कठोर कारावास को क्या करेगा? आपको 10 वर्ष के कठोर कारावास में ही बदल देगा। प्रकृति नहीं बदल रहा, बस सजा को कम कर रहा। वो 10 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना, ठीक। या कह सकते हैं जैसे कि अगला देख सकते हैं कि आपको 10 साल की क्या हुई? 10 साल का आपको 10 साल में क्या हुआ? आपको 10 वर्ष की सजा दी गई या साधारण कारावास दिया गया। साधारण कारावास दिया गया आपको। तो इस कारावास को वो ऐसा कर सकता है कि 5 वर्ष के साधारण कारावास में वो चेंज कर सकता है कि नहीं? मतलब आपकी सजा को कम कर दिया उसने, लेकिन प्रकृति को नहीं चेंज किया, है ना। तो इन बातों को आपको याद रखना कि रीमिशन या परिहार जो होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। आप समझिए विराम के बारे में। विराम क्या होता है? जिसे रिप्राइव बोलते हैं, है ना, रिप्राइव। देखिए जरा, कहने का मतलब ये है दोस्त, अगर हम विराम के बारे में बात करते हैं तो विराम क्या होता है? विराम को समझे आप। विराम क्या होता है? विराम का मतलब ये होता है दोस्त कि विशेष परिस्थिति में, क्या विशेष परिस्थिति में सजा को या दंड की मात्रा को कम करना, दंड को कम करना विराम कहलाता है। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि कोई विशिष्ट परिस्थिति आई जिसकी वजह से हमने दंड को कम किया। कौन कौन सी विशिष्ट कह सकते हैं कि परिस्थिति होती है, तो उनके बारे में समझिए। जैसे कि आपकी कोई कह सकते हैं कोई गर्भवती महिला थी। गर्भवती महिला को मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलना, कारावास में बदलना। देखिए ये ऐसा हो सकता है क्योंकि वो गर्भवती महिला थी, उसके पेट में एक शिशु का जन्म था, शिशु उसमें पल रहा था। अगर उस महिला की डेथ होती तो उसके साथ में उस शिशु की भी डेथ हो जाती। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये कहा गया भैया कि हम इसकी सजा को कम कर सकते। इससे अगर फांसी की सजा दी गई है तो हम क्या करेंगे? फांसी की सजा को हम आजीवन कारावास में बदल देंगे। ये विशेष ही परिस्थिति तो है जब वो क्या है? प्रेग्नेंट है। अगला बात, दूसरा पॉइंट,
यदि कोई अपराधी बुजुर्ग है, क्या है, या बूढ़ा है या बुजुर्ग है, तो उसके कठोर कारावास को, या कह सकते हैं कि उसके कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना, साधारण कारावास में बदलना। कहने का मतलब है कि वो बूढ़ा व्यक्ति है भाई, वो काम तो कर नहीं पाएगा जेल में, अगर इस प्रकार की सजा सुनाई गई है तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकता है। और किस क्षमा का प्रयोग करेगा वो, तो ब्राह्म जो आपकी क्षमा होगी उसके तहत इसे क्षमा करेगा। तो इसे क्या कर सकता है, एक साधारण सी सजा सुना देगा जिसके तहत ये बैठ करके बिता सकता है वहाँ समय, है कि नहीं, मतलब अपनी सजा को पूरा कर सकता है। और याद रखें, अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी जो है, अगर कोई भी अपराधी अपंग है, अपंग का मतलब है कि वो विकलांग है, तो उसकी सजा को भी कम किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर उसे कठोर कारावास दिया गया है 10 वर्ष का, तो उसे 5 वर्ष के कठोर मतलब साधारण कारावास में बदल सकता है। ये बातें की गई हैं। तो ये कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हैं जिस समय राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है, मतलब ब्राह्म वाली जो कंडीशन है, तो यहाँ पर ये फॉलो कर सकता है। समझ में आई बात? तो इसको पहले नोट करें, फिर आगे की ओर चलते हैं। आपका बचा कौन कौन है? प्राविलंबन बचा है और क्षमा बचा है। ये इन दोनों पर ही चर्चा करनी है, फिर आगे की ओर चलेंगे। तो इसको नोट करें। चलिए भाई, देखें, हो गया होगा नोट। इसे विराम को हम रिस्पाइट बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राविलंबन को। प्राविलंबन रिप्राइव होता है, इसका मतलब अर्थ जो है, कह सकते हैं इंग्लिश में रिप्राइव कहते हैं इसे, समझिए जरा। इसका मतलब होता है कि इस दंड को या सजा को कुछ समय के लिए टाल देना क्या कहलाता है? प्राविलंबन कहलाता है। देखिए, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मतलब अगर आपको फांसी की सजा दे दी गई है तो उस फांसी की सजा को कुछ समय के लिए क्या कर सकता है? वो टाल सकता है। तब तक टाल सकता है, याद रखें। तो राष्ट्रपति जी तब तक ही टाल सकते हैं जब तक कि उस अपराधी ने अपनी लघुकरण की क्षमादान शक्ति का एक लेटर भेजा राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति जी उस पर क्या है? अध्ययन कर रहे हैं। जब तक ये कह सकते हैं इसका प्रयोग कर सकता है, मतलब तभी तक ये टाली जा सकती जब तक राष्ट्रपति उस प्रक्रिया में क्या है? अध्ययन कर रहा है। जैसे अध्ययन कर लेता है तो पुनः उसे दंड दिया जा सकता है। समझ आई बात? तो इस प्रक्रिया को दंड कह सकते हैं टाला जा सकता है। कब तक टाला जा सकता है? जब तक कि लघुकरण की प्रक्रिया उस राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति उस पर अध्ययन लगातार करता रहता है, तो उस दौरान क्या कर सकता है? वो उस सजा को टाल सकता है, ठीक, रिप्राइव कर सकता है। समझ में आई बात है? तो इसको नोट करें, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखिए, अब हमें मिलता है एक क्षमा। क्षमा मतलब पार्डन। क्षमा का मतलब होता है दोस्त कि सजा को पूरी तरह से समाप्त कर देना। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राष्ट्रपति जी जब उस प्रक्रिया को देखेंगे कि क्या इसने अपराध किया है या नहीं, तो उस बात का राष्ट्रपति जी ये समझेंगे। अगर उसने अपराध नहीं किया होगा तो राष्ट्रपति अपनी क्षमा नामक की एक क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। समझ में आई बात? तो ये आपकी 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां थी जिसका प्रयोग राष्ट्रपति जी करते हैं।
समझ में आई बात? तो कहने का मतलब है कि क्या राष्ट्रपति इन पांचों का कर सकता है? बिल्कुल, मतलब जैसी कंडीशन होगी वैसे कर सकता है राष्ट्रपति जी, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। समझ में आई बात? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। आप सुनो, अब अगर हम आपसे कहें कि क्या राज्यपाल भी किसी को क्षमा कर सकता है या राज्यपाल को क्षमादान शक्ति प्राप्त है? जैसे राष्ट्रपति को है, तो क्या राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? तो याद रखें मित्र, क्या अगर हम बात करें किसकी, राष्ट्रपति जी की, राज्यपाल जी की, तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में अगर हम देखते हैं, अभी हमने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को पढ़ा था कितना, 72 में। अब अगर हम राज्यपाल की क्षमादान शक्ति निकालना चाहें तो हमने बताया था या तो इससे 11 घटा के एक आगे लगा दो, या इसमें से 89 ऐड कर दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, है ना? दोनों में आंसर आएगा आपको। इससे घटाओ एक, यहाँ कितना 6 और एक आगे लगा दो, मतलब 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा वो पहली क्लास संसद की फर्स्ट क्लास को देखें, ये सारी चीजें उसको मिल जाएंगी यहाँ कॉन्सेप्ट के रूप में। इसके बाद अगर हम इससे घटाते हैं, 2 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, है कि नहीं? बचता है कि नहीं? समझ रहे बात को? मतलब इन्हें जोड़ें आप, 9 2 11, ठीक, और 8 7 15 1 16, तो कितना आ गया, 161 ए भी आ गया। इनको आप जोड़ दें या इसे 11 घटा करके एक आगे लगा दें तो कॉन्सेप्ट आपका राज्य का निकल करके आ जाता है, जिसके बारे में हमने बहुत पहले चर्चा की थी। ठीक, देखिए अब अगर हम बात करें तो क्या राज्यपाल भी 5 शक्तियों का प्रयोग कर सकता है क्या? याद रखें दोस्त, राज्यपाल को केवल इतनी शक्ति प्राप्त है कि राज्यपाल केवल और केवल सजा को कम कर सकता है। राज्यपाल फांसी की सजा को कम नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को कम नहीं कर सकता है, लेकिन सजा को कम कर सकता है। कि 20 साल का कठोर कारावास दिया है तो वो 10 साल के कठोर कारावास में चेंज कर सकता है। ये राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। समझ में आई बात? तो समझे जरा। राष्ट्रपति 161 के तहत किसी भी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड को कम नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को कम नहीं कर सकता है। समझ में आ रही बात को? नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर उस व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है तो फांसी की सजा को कम नहीं कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति जी। ये अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है प्राप्त। और याद रखें, एक कंडीशन और बताई थी हमने कि यदि सैनिक न्यायालय के द्वारा अगर कोई दंड दिया है, सैनिक न्यायालय के द्वारा यदि कोई दंड दिया गया है किसी व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति वहां क्षमा कर सकता था, लेकिन राज्यपाल यहां उसकी सजा को भी कम नहीं कर सकता है। अगर सैनिक न्यायालय या मिलिट्री कोर्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी सजा सुनाई गई तो उस सजा को भी कम नहीं कर सकता। याद रखें, सैनिक न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को कम नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? तो राज्यपाल जो जी हैं वो राज्यपाल इस प्रकार की सजा को कम नहीं कर सकता। ठीक बात समझ रहे हो? तो आप लोग
एक एक बात को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलें और इसको नोट करें, फिर इसके बाद में हम लोग अगले बात को करते हैं आपसे। तो अब हम आपसे बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बात करने वाले, जो आर्टिकल 111 में ये चर्चाएं की गई हैं कि राष्ट्रपति को कुछ वीटो शक्तियां दी गई। ठीक, तो उसको नोट करेंगे, पहले इसको नोट करें, फिर इसके बाद में हम लोग वीटो शक्तियां पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो पावर है कि नहीं, कौन कौन सी वीटो पावर है राष्ट्रपति जी के पास, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्त, नोट कर लिया होगा और देखते हैं पॉइंट आगे। देखिए जरा, हम लोग वीटो पावर के बारे में बात कर रहे थे और याद रखें आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में बताया गया। वीटो शक्ति के बारे में बताया गया है। याद रखें, एक नोट पॉइंट आपको लिखना है इसमें। क्या आपको नोट पॉइंट ये लिखना है कि हमारे संविधान में या भारतीय संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन याद रखें दोस्त, लेकिन आर्टिकल या अनुच्छेद 111 में वीटो पावर की अवधारणा उपस्थित है। 111 में वीटो शक्ति की अवधारणा उपस्थित है। ठीक, उपस्थित है। बस इतना आपको नोट करना। क्या कि आपके संविधान में वीटो जो पावर है, मतलब वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया आपके संविधान में। समझ में आई बात? आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो आर्टिकल 111 मिलता है इसमें वीटो शक्ति की अवधारणा है। मतलब जैसे वीटो शक्ति होती है उसका एक कह सकते हैं उसी पर आधारित ये शक्तियां हैं और ये राष्ट्रपति को हैं। तो कौन कौन सी वीटो पावर है इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी वीटो शक्तियां हैं राष्ट्रपति जी के पास और वो कब कब प्रयोग करता है, कैसे प्रयोग करता है, उनके बारे में हम लोग कल चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही? तो अपने वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।